वेलकम टू माय चैनल क्लासेस बाय सुनीता मैम। हिंदी की क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने मति के रूप, फल के रूप पढ़े थे और समझे थे, और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे इकारांत स्त्रीलिंग शब्द नदी शब्द के रूप। बच्चों, जिन बच्चों ने फल के और मति के और राम के शब्द रूप की वीडियो नहीं देखी है तो वो बच्चे ज़रूर देख लें। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। बच्चों, जिन बच्चों ने उन वीडियो को देख लिया होगा उनको ये जो नदी शब्द के रूप हैं बहुत ही आसान लगेंगे समझना, क्योंकि हमने बताया था कि कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं जो कभी नहीं बदलते। तो जो नए चिन्ह हैं उनको आज हम याद कर लेंगे कि नदी शब्द में कौन कौन से नए चिन्ह आए हैं, और फिर उसके बाद जो पुराने वाले चिन्ह होते हैं सभी विभक्तियों के, वो इसमें भी सेम ही रहेंगे। ये नदी के शब्द हाई स्कूल परीक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, क्योंकि ये नदी के शब्द रूप अक्सर परीक्षा में आते हैं। तो जो हाई स्कूल परीक्षा में बच्चे बैठने वाले हैं वो इस नदी शब्द के रूप को अच्छी तरह से याद कर लें। देखिए, जैसे हमने पिछली वीडियो में भी जाना था कि हर शब्द रूप को लिखने के लिए हमें एक याद करना है कि इसमें विभक्ति होती हैं। कितनी विभक्ति होती हैं? 7 विभक्ति होती हैं। और कितने वचन होते हैं? 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। बच्चों देखिए, प्रथमा विभक्ति का जो नदी शब्द है, जैसे नदी लिखा जाता है बिल्कुल वैसे ही लिखना है नदी। और द्विवचन में ओ की मात्रा लगी है तो इसका रूप बनेगा नद्दो। और बहुवचन में विसर्ग लगा है और इसका रूप बनेगा नद्दय। द्वितीय विभक्ति में इसमें माँ लगेगा हलंत वाला और बन जाएगा नदीम। और जैसे आपने पढ़ा था हरि शब्द रूप में भी माँ लगता है हलंत वाला और बनता है हरीम। देखिए, द्विवचन में बनता है नद्दो और बहुवचन में नदी। तृतीय में नदा। यहाँ पर देखिए कितना अंतर है कि यहाँ पर विसर्ग नहीं लगे हैं, ध्यान रखना है यहाँ पे। और द्विवचन में है नदीभ्याम, नदीभ्य, नद्ये चतुर्थी का, और नदीभ्याम, नदीभ्य। पंचमी विभक्ति में नद्दाह शब्द है और पंचमी का द्विवचन है नदीभ्याम, नदीभ्य। षष्ठी का है नद्दा और नद्दो द्विवचन, बहुवचन में है नदीनाम। सप्तमी में है नद्दाम, द्विवचन में है नद्दो और बहुवचन में है नदीसु। संबोधन का है हे नदी, हे नदो, हे नद्य। बच्चों, इस प्रकार आपने देख लिए ये नदी शब्द के रूप हैं। अब आपको याद आ रहा होगा कि जो हमने पिछली वीडियो में कुछ चिन्ह पढ़े हैं इसमें भी वही हैं। तो हम फिर से जान लेते हैं कि जो चिन्ह कभी नहीं बदलते वो देखिए अभी हम देखेंगे कि कुछ चिन्ह ऐसे हैं जो नदी में भी वही हैं, जो मति में थे, जो हरि के रूप में भी वही रहेंगे और जो फल के रूप में भी वही थे। बच्चों, पहले भी बताया था और आज भी बता रही हूँ कि बोर्ड परीक्षा में कभी भी आपसे पूरे ये शब्द रूप लिखने को नहीं आएंगे। आपसे इसी तरह से सवाल पूछे जाएंगे कि इसमें बताइए कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है। तो आपको चिन्ह की पहचान बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि चिन्ह की पहचान होगी तभी आप बता पाएंगे कि इसमें कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है। आप चिन्हों को बहुत अच्छी तरह से याद कर लें कि ये चिन्ह कौन सी विभक्ति का होता है और कौन से वचन का होता है। पिछली वीडियो में भी हम इन चिन्हों के बारे में बात कर चुके हैं। आज फिर से इस चिन्हों के बारे में बात करेंगे, फिर से याद कर लीजिए। और जो बच्चे नए हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, वो पुरानी वीडियो को ज़रूर देख लें ताकि उन्हें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखिए, पहला चिन्ह इसका होता है भ्याम। ये जो भ्याम है ये कभी नहीं बदलता, तृतीय विभक्ति में भी, चतुर्थी में भी और पंचमी का ये द्विवचन का चिन्ह है। तो देखो बच्चों, ये भ्याम, अब ये फल के रूप जब हम बना रहे हैं तब भी बन रहा है फलाभ्याम। मति के बनाए तो मतिभ्याम, मधु के बनाएंगे तो मधुभ्याम, नदी के नदीभ्याम और रामा के रामाभ्याम, और अगर हरि के भी बनाएंगे तब भी बनेगा ये हरिभ्याम। इस प्रकार ये भ्याम का चिन्ह आप याद रखिए कि तृतीय, चतुर्थी, पंचमी का द्विवचन होता है।
ये कभी नहीं बदलता और कोई से भी शब्द रूप हो ये भ्याम लग के आता है तृतीया, चतुर्थी और पंचमी। देखिए फलाभ्याम, मतिभ्याम, मधुभ्याम, नदीभ्याम, रामाभ्याम, हरिभ्याम। अब आपको याद हो गया होगा कि जो भ्याम है वो तृतीया, चतुर्थी, पंचमी द्विवचन का है। दूसरा नियम है देखिए षष्ठी। षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन का चिन्ह है जो कभी नहीं बदलता। हमने बताया था यो या ओ की मात्रा विसर्ग के साथ। अब देखिए हरो, एक हरि के रूप याद करते हैं तो उसमें हरयो आता है, यो लगा हुआ है। राम के रूप जब याद करते हैं तो उसमें रामयो लगता है। फल के जब याद करते हैं तो उसमें फलयो आता है। मति के रूप में मतयो आता है और मधुनो में मधुनो आता है। और नदी के रूप जब बन रहे हैं तो ये नद्धो आता है। यानी ये जो है यो का जो चिन्ह है बच्चों, यो वाला और या ये मात्रा विसर्ग के साथ षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन है। इसको आप अच्छी तरह से याद कर लें। तीसरा नियम बच्चों चतुर्थी और पंचमी का जो बहुवचन का चिन्ह है वो देखिए भी आता है, भी है। अब ये देखिए अगर हम राम के रूप बना रहे हैं तब भी रामेभ्य, मतिभ्य, मधुभ्य, नदीभ्य, फलेभ्य और हरेभ्य। यहाँ पर दो विसर्ग लगेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आपको याद हो गया होगा कि चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन है भिय। तो जहाँ भी आपको भिय लग के आए तो आपको याद बता देना है कि ये चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन है। अगला चिन्ह है भी और यह एक की मात्रा और दो विसर्ग। बच्चों ये जो है तृतीया विभक्ति का बहुवचन का के समान है। देखिए यहाँ पर जो है तृतीय विभक्ति का ये बहुवचन का चिन्ह है। तो ये मति में, मधु में और नदी में ये भी लगता है। पहले भी बताया था कि जब हम मति के रूप बनाएंगे, मधु के बनाएंगे और नदी के बनाएंगे तो ये भी लग के आएगा। और जब रामे के और फले के बनाएंगे तो यहाँ पर एक ही मात्रा लग के आएगी। बच्चों ये याद रख लेने का है कि तृतीय विभक्ति का बहुवचन एक ही समान होता है। सभी शब्द रूपों में एक ही चिन्ह आएगा लग के, या तो भी लग के आएगा या ये एक ही मात्रा लग के आएगी, एक ही मात्रा विसर्ग के साथ। ठीक है बच्चों। तो देखिए मति का, मधु का और नदी का। अब देखिए रूप बनाए। देखिए मति का लगा है तो मति भी, मधु भी, नदी भी और हरि भी। कोई अंतर नहीं आया है, सिर्फ ये एक ही मात्रा जो ये फले और रामे में लगी हैं। तो ये भी चिन्ह आप याद करके रखिए कि जो भी है वो तृतीय विभक्ति का बहुवचन है और जो ऐ की मात्रा है विसर्ग के साथ जो आती है वो भी तृतीय विभक्ति का बहुवचन है। षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है जो है वो बहुवचन का जो चिन्ह होता है, पहले भी बताया है कि नाम आता है या नाम आता है और ये भी कहीं नहीं बदलता है। कोई भी शब्द रूप आप याद करेंगे या देखेंगे तो या तो उसमें नाम लगा होगा या राणाम लगा होगा। अभी देखिए हरिनाम, रामाणाम, फलानाम, मतिनाम, मधुनाम, नदीनाम और हरिनाम। देखिए ये भी कहीं नहीं बदलेगा। तो इसको भी याद रख लो कि षष्ठी का बहुवचन का चिन्ह है नाम या नाम। अगला चिन्ह आता है सु। ये सप्तमी विभक्ति का बहुवचन का चिन्ह है और बच्चों ये भी कभी नहीं बदलता, किसी भी शब्द रूप में नहीं बदलता। या तो किसी में सु लग के आता है या फिर ये पेट चिरे वाला सु लग के आएगा। तो देखिए इसका कैसे बनेगा। जैसे राम में बनेगा तो रामेशु, फलेशु, मतिसु, मधुसु और नदीसु और ये हरिसु और ये नीचे है हरिसु। यानी इसको अच्छी तरह से याद रख लो कि सप्तमी विभक्ति का बहुवचन का चिन्ह होता है सु और ये बोर्ड परीक्षा में भी अक्सर आता है। सु वाला अक्सर पूछा जाता है, राम वाला अक्सर पूछा जाता है। तो इसको बच्चे बहुत अच्छी तरह से याद कर लें कि जो सु है वो सप्तमी विभक्ति का बहुवचन का चिन्ह है। अब बच्चों जब आप नदी के रूप को याद करेंगे तो देखिए जब आप एक वचन याद करते हैं तो बहुत ही आसान है इसको याद करना। प्रथमा में एक वचन में सिर्फ नदी लिखना है और यहाँ पर नदीम लिखना है और तृतीय विभक्ति में आ का डंडा नद्दा, जैसे मत्या के रूप बना था उसमें बना था मत्या और इस तरह से चतुर्थी विभक्ति में मत्ते बना था तो यहाँ पर बनेगा नद्दे। पंचमी में उसमें मत्या बना था तो यहाँ पर नद्दा, दो बार बन जाएगा नद्दा नद्दा। आप इस बात का ध्यान रखिए। तृतीया में देखिए यहाँ पर
विसर्ग नहीं लगा है, और पंचमी और षष्ठी में नद्दा ही शब्द लिखा है लेकिन विसर्ग लगा है, इस बात का ध्यान रखिए। और सप्तमी विभक्ति में नद्दाम, यहाँ पर देख नद्दाम बना है और संबोधन में बना है हे नदी। अब यहाँ पे देखिए द्विवचन में बनेगा नद्दो और नद्दो, दोनों एक जैसा है। और द्विवचन का तो बहुत ही आसान हो गया है याद करना। देखिए दोनों, अगर आपने एक वचन याद कर लिया तो द्विवचन वैसे ही है। और ये देखिए यहाँ पर हमने याद ही कर लिया है चिन्ह कि तृतीया, चतुर्थी, पंचमी में भ्याम लगता है, तो यहाँ पर याद करना बहुत सरल हो जाएगा। ये देखिए नदीभ्याम, नदीभ्याम, नदीभ्याम। और षष्ठी में अभी बताया था कि ओ की मात्रा ये लगेगी, देखो यो और यो यहाँ पर लगी है और बन गया नद्दो नद्दो। यहाँ पे और बहु इसमें संबोधन में बनेगा हे नद्धो। तो कितना आसान हो गया, यानी इतना तो आपको याद हो गया पहले ही कि किसी भी शब्द रूप में ये भ्याम लगेगा। अब यहाँ पे देखिए बहुवचन में एक आपको नया याद करना है, बस नद्दय। यहाँ पर नद्दय याद कर लिया। और नदी देखिए वैसे ही लिखा हुआ है जैसे कि प्रथमा विभक्ति में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर अंतर है कि इसमें विसर्ग लगा है। इतना बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि द्वितीय विभक्ति में नदी का जब रूप लिखेंगे तो विसर्ग लगाएंगे। और ये देखिए तृतीय का वही चिन्ह भी, और ये भी है, भी है, ये नहीं बदल रहा है, बिल्कुल वही है जो आप पिछले शब्द रूपों में याद कर चुके हैं, मति के रूप में, फल के रूप में, राम के रूप में। ये देखिए नदी नाम और नदीसु, हे नद। अब आपको ये जो है ज़्यादा ध्यान देना है एक वचन पर। अगर इसमें एक वचन में थोड़ा सा अंतर है, आप एक वचन को अच्छी तरह से याद कर लीजिए, फिर द्विवचन और बहुवचन तो बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगे। तो बच्चों आप इस एक वचन को अच्छी तरह से याद करिए, क्योंकि इसी में थोड़ा सा है ध्यान देना, और इसमें भी ध्यान थोड़ा सा देंगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। देखिए प्रथमा विभक्ति में जो भी नदी शब्द है वही लिख देना है, और द्वितीय वचन जो द्वितीय है, द्वितीय का देखिए माँ जोड़ देना है, खाली माँ हो गया। तृतीय में आ का डंडा जुड़ता है, ये आप याद रख लीजिए कि तृतीय में आ लगेगा तो बन जाएगा नद्दा, और चतुर्थी में नद्दे, पंचमी में नद्दा बनेगा, और षष्ठी का भी सेम ही है, तो इन दोनों को एक जैसा याद कर लीजिए। और सप्तमी में नद्दाम और हे नदी। अब देखिए द्विवचन में आप ये दो को एक साथ रख लीजिए, तीनों को एक साथ रख लीजिए, और ये दो को याद कर लीजिए, तो द्विवचन बहुत आसानी से याद हो जाएगा। बहुवचन में आपको सिर्फ ये याद रख लेना है, और इसको आप जोड़ेंगे कि नदी जैसा ही लिखा जाता है लेकिन उसमें विसर्ग लगे हैं। अब यहाँ पर नदी भी है, तृतीय का बहुवचन का चिन्ह आपने याद कर ही लिया है कि भी आता है तो नदी भी बना देंगे। फिर यहाँ पर भी आपको याद ही हो गया है कि इसके चिन्ह क्या होते हैं। चतुर्थी पंचमी का बहुवचन में भी लगता है तो नदी भी बन जाएगा। षष्ठी सप्तमी का भी आपको याद हो गया है कि नाम लगता है, तो देखिए यहाँ पर आप आसानी से इसको नदी नाम बना देंगे और नदी सु बना देंगे। तो आप इस तरह से थोड़ा सा जो है इसको लिखिए, आप कॉपी में लिखेंगे तब इसको आप अच्छी तरह से याद कर पाएंगे। बच्चों अब आपको नदी के रूप अच्छी तरह से याद हो गए होंगे, और आप अगर इसको थोड़ा सा रिवीजन करेंगे तो अगर नहीं हुए हैं तो हो जाएंगे, पर इसको आपको रिवीजन करना होगा, कॉपी में इनको लिखना होगा। बार बार लिखने से इनके चिन्ह याद हो जाते हैं और ये रूप भी बहुत आसानी से याद हो जाते हैं। तो अब आता है कि परीक्षा में किस प्रकार से पूछे जाते हैं। हाई स्कूल की परीक्षा में या इंटर की परीक्षा में या जो भी परीक्षाएं हैं उसमें 6 से लेकर के इंटर तक की परीक्षाओं में इसी तरह से पूछा जाता है। अब देखिए यही आपका गृह कार्य है, और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी गृह कार्य लिखने से कि परीक्षा में आप किस प्रकार से लिखेंगे। तो परीक्षा में इस प्रकार पूछा जाएगा कि निम्नलिखित शब्दों में बताओ कि इसमें कौन सी विभक्ति तथा वचन है। अब ये देखिए ये है नदीम, तो इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है। और कभी कभी बच्चों ये भी पूछ लिया जाता है ये कि जो नदीम है या फिर किसमें कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है, या फिर ऐसी तरह से पूछ लिया जाता है कि नदी शब्द का तृतीय विभक्ति का बहुवचन बताइए कि क्या शब्द बनेगा, या नदी शब्द का सप्तमी विभक्ति का बहुवचन बताइए कि कौन सा शब्द बनेगा। इस तरह से आपसे शब्द भी आपको जो है लिखने को दे दिए जाएंगे और शब्द की पहचान भी करवा दी जाएगी। तो आपको रूप तो याद करने ही पड़ेंगे, तभी आप दोनों तरह से जवाब दे पाएंगे।
अगर इस तरह से आता है तो बहुत आसान हो जाता है। जैसे नद्दा, आपने चिन्ह की पहचान कर ली। इसमें बताइए कौन सा है, विभक्ति है, कौन सा वचन है। नद्दो है, नदय है, नदे है। बताइए नद्दा में कौन सी विभक्ति है, नदीव्याम में कौन सी है, नद्दाम में कौन सी है, नद्दों में कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन है। और नदी नाम में कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन है। और नदी सु में कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन है। अगर आपको चिन्ह याद है तो आप इस तरह का जो प्रश्न पूछा जाएगा वो बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर पूछा गया कि नदी शब्द का तृतीय विभक्ति का बहुवचन बताइए, तब भी आप आसानी से कर देंगे कि अगर आपको चिन्ह याद होगा तो आप आसानी से उसको बता पाएंगे। लेकिन फिर भी आपको रूप तो याद करने ही पड़ेंगे चिन्ह के माध्यम से। अगर आपको चिन्ह के बाद याद हो गए हैं तो उसके रूप याद करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। अब बच्चों, कुछ बच्चों के मन में अगर ये प्रश्न आ रहा है कि कहीं कहीं नदी लिखा हुआ है और कहीं कहीं जो है यहाँ पर ये न और ध बना है, तो ये न और ध, ये जो धा शब्द है ये कैसे बन गया। तो बच्चों, अगर आपने यण संधि पढ़ी है तो उसमें यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद किया होगा। यद्यपि शब्द का जैसे धा बना था वैसे ही ये नद का भी बना हुआ है। बच्चों, अगर आपको याद नहीं आ रहा हो तो आप दोबारा से देख लीजिए। देखिए ये इस तरह से बनेगा, नदय प्लस आ, ये बना है नदय प्लस आ। देखिए जो आधा या होता है और ये आधा दा और या, ये दोनों मिलकर के बच्चों बन जाता है इस तरह से धा। देखिए अब यहाँ पर पहले शब्द क्या था, नदी, नदी था, उसके आगे लगा है आ। तो देखिए ये जो ई है यण संधि के अनुसार, इसमें इको अणचित सूत्र के अनुसार ई को, ये जो ई है और उसके आगे असमान स्वर लगा है तो इस ई को हो जाएगा या। तो यहाँ पर या हुआ। तो अब ये जो हमारा दा है ये हो जाएगा इस तरह से यहाँ पर आधा, और ये जो दा आधा हो गया, अब ये या हो गया यहाँ पर ये। अब ये दोनों मिलकर के बच्चों क्या हो गए, ये इस तरह से धा बन गया। तो इसीलिए ये शब्द बन जाता है नद्धा। तो इस तरह से बच्चे आप देख सकते हैं, ये देखिए इस तरह से नदया बना, ये आ लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए नदी, और ये इस तरह से आ हुआ, ई को या हुआ। फिर देखिए ई को जब या हुआ तो यहाँ पर ऐसी स्थिति हो जाएगी, ना आधा दा और ये या, और इस तरह से यहाँ पर आ लिखा हुआ है। तो ये दोनों मिलकर के बच्चों ये बन जाता है ये धा। तो इस तरह से ये नद्दा बना। ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि कहीं कहीं नदी लिखा है, कहीं कहीं धा लिखा है। अगर आप रूपों को ध्यान से देखेंगे कि जहाँ पर आगे नदी शब्द के आगे व्यंजन लिखा हुआ है तो वहाँ पर नदी लिखा हुआ है, लेकिन अगर स्वर के आगे अगर स्वर आ रहा है कोई, तब ये नद्धा शब्द बन रहा है। आप देख लीजिए, देखिए ये नदी नाम बना है, यहाँ पर ना है तो यहाँ पर नदी ही है, और यहाँ पर नद, इसमें ओ की मात्रा लगी है तो यहाँ पर नद्धा बन गया है। हम यहाँ पर देखिए नदी सु बना है तो यहाँ पर भी सा जो है व्यंजन है। तो अगर बच्चों के दिमाग में कुछ कन्फ्यूजन आ रहा था तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि बच्चे ये ना सोचें कि कहीं कहीं पर नदी लिखा है और कहीं कहीं पर नद्धा या नद्धो क्यों लिखा है। बच्चों, अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और मुझे आशा है कि आपको ये नदी के रूप भी बहुत ही आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करिए और अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करिए ताकि इस वीडियो का लाभ सभी बच्चों को मिल सके। और जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यानी जब वीडियो चल रही है और उसमें अगर सब्सक्राइब का बटन लाल है तो इसका मतलब है कि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तब आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। तो जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से हाई स्कूल की और इंटर की और पढ़ाई करने वाले हैं, और इसी चैनल पर नई नई जानकारियाँ भी प्राप्त करेंगे। तो मुझे आशा है आप सबको ये वीडियो बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।